भारत सरकार द्वारा 14 ऐसी मैसेंजर ऐप्स हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको हम बता दें कि भारत सरकार द्वारा ये जानकारी दी गई है कि जिन 14 ऐप्स को बैन किया गया है, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ऐप हैं और कश्मीर में जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी चाइनीज ऐप्स हैं, लगभग 24 ऐसी चाइनीज ऐप्स हैं जिनको रोका था, यानी कि जिन पर प्रतिबंध लगाया था, और जिसमें से दो मशहूर गेम्स ऐप थी, एक फ्री फायर और दूसरा पबजी, और इसके साथ साथ टिकटॉक एक और ऐसा ऐप था जिस पर जो है भारत ने प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब जो है भारत सरकार ने सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये जानकारी दी गई है कि 14 ऐसे मैसेंजर ऐप्स हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया हो, और प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि उन ऐप्स का इस्तेमाल करके आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के साथ बातचीत करते थे। पाकिस्तान से उन ऐप्स के माध्यम से, उन मैसेंजर्स के माध्यम से जो है वो मैसेज सर्कुलेट किया जाता था और कश्मीर में बैठे जो आतंकवादी हैं उन तक वो पहुंचता था, और वो आतंकवादी जो है उसी ऐप के माध्यम से जो है उस मैसेज को आगे सर्कुलेट करते थे। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो भारत सरकार ने जो है, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो है वो इन 14 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, और प्रतिबंध जिस सेक्शन के तहत लगाया है, आईपीसी धारा 69A आईटी एक्ट 2000 के तहत जो है वो इन 14 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये 14 ऐप्स कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, और हो सकता है इनमें से बहुत सारी ऐप्स के नाम आपने आज तक ना सुने हो, क्योंकि ये ऐप्स वही लोग इस्तेमाल करते थे जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते थे। क्रिपवाइजर, इनिग्मा, सेफवाइज, विक्रम, मीडिया फायर, ब्रायर, बी चैट, नैंडबॉक्स, कोनान, IMO, एलिमेंट, सेकंड लाइन, जंगी, थ्रीमा, और भी बहुत सारी ऐसी ऐप्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती थी जो ये मैसेजेस सर्कुलेट करने के लिए। यानी कि अगर आतंकियों को कोई भी मैसेज जो है वो कहीं पर पहुंचाना होता था तो इन ऐप्स का जो है वो सहारा लेते थे, और अपने जो OGWs हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता था। पाकिस्तान में बैठे जो उनके आका होते थे उनके साथ बातचीज़ करने के लिए इन 14 ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता था। और भारत सरकार के जब ये नोटिस में आया, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो है पूरी जांच पड़ताल के बाद भारत सरकार से ये कहा, और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो है वो तत्काल प्रभाव से इन 14 ऐप्स पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि शेयरिट पर भारत सरकार ने बैन कर दिया, टिकटॉक पर बैन कर दिया, ये चाइनीज़ ऐप्स थी, यूसी ब्राउज़र, इस पर भारत सरकार ने बैन कर दिया, वीचैट पर भारत सरकार ने जो है वो प्रतिबंध लगा दिया, और भी ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं। पिछले 5 साल में लगभग 550 ऐसी ऐप्स हैं जिन पर भारत सरकार ने जो है वो अभी तक प्रतिबंध लगा दिया है। और भारत सरकार द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि इन ऐप्स के माध्यम से चाइना जो है वो इंफॉर्मेशन अपने पास लेता है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो कभी भी किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि एक सिक्योरिटी थ्रेट मानते हुए भारत सरकार ने जो है उन ऐप्स को प्रतिबंध कर दिया था। लेकिन अब जिन 14 ऐप्स को भारत सरकार ने, यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जिन 14 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, मैंने उनके नाम आपको बताए, और ये एक बहुत बड़ा कदम है कि इन ऐप्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान जो है कश्मीर में बैठे जो उनके गुर्गे हैं उन तक मैसेज पहुंचाता था, और इन ऐप्स के ज़रिए ही जो है वो आतंकी अपने जो OGWs हैं उनके साथ संपर्क में रहते थे, बातचीत करते थे, उनको ऑर्डर पास करते थे कि आपको कब, क्या और कैसे करना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि 14 ऐसी ऐप्स हैं जिन पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाया है, जिनको लेकर पाकिस्तान जो है वो अपने आतंकियों को मैसेज भेजता था जिन ऐप्स पर, और ये कहता था कि अब आपको क्या करना है। आप लोग देखते रहे स्ट्रेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।